डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ डिडक्शंस की। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से आप जो है कुछ अपने एक्सपेंडिचर्स हैं और कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको कि डिडक्शंस के तौर पे आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट कर देंगे पहले, और उसके बाद जो बचेगी टोटल इनकम, उस टोटल इनकम पे अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो असल में डिडक्शंस हैं क्या और क्यों हैं ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि टैक्स पेयर्स को कुछ रिलीफ देने के लिए एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के तौर पे कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं। ठीक है, तो एग्जेम्पशंस क्या थे? आपकी कुछ इनकम थी जो कि पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड थी, जिन पे कोई टैक्स कैलकुलेशन या टैक्स पर्पजेस के लिए उनको आप ऐड नहीं करेंगे, अपनी टोटल इनकम में नहीं वो पहुंचेंगी। ठीक है, शो करनी है लेकिन टोटल इनकम में वो नहीं आएंगी, उनको एग्जेम्प्टेड है वो हटा दी जाएंगी टोटल इनकम कैलकुलेट करने से पहले। ठीक है, एग्जेम्पशंस अलग चीज़ है, लेकिन डिडक्शंस क्या हैं? एग्जेम्पशंस तो इनकम थी, लेकिन डिडक्शंस क्या हैं? आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ एक्सपेंडिचर्स जो बहुत ज़रूरी माने जाते हैं एक आदमी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, हाउस होल्ड के लिए, उनको गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट की कुछ प्रोविजंस के जरिए डिडक्शन के तौर पे आपको अलाउ किया है कि आप उन एक्सपेंडिचर्स को, उन इन्वेस्टमेंट्स को पहले डिडक्ट कर लें और उसके बाद जब इनकम बचेगी उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। तो ये टैक्स रिलीफ आपको टैक्स पेयर्स को दिया जा रहा है। तो क्या है जरा देख लेते हैं। अब सेक्शंस 88 to 80U ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट lay down the provisions relating to the deductions allowable to assessees for their gross total income, from their gross total income। तो ये क्या है कि सेक्शन 80A से 80U तक इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसी प्रोविजंस रखी गई हैं जो कि संबंधित हैं आपके डिडक्शन से, और ऐसे डिडक्शन से जो कि एसएससी को अलाउड हैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट करने के लिए अलाउड है। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम से जब इन डिडक्शंस को हम हटा देंगे तो द इनकम अराइजेस आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U इज कॉल्ड टोटल इनकम। जब आप इन डिडक्शंस को अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से हटा देंगे, घटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो आपकी बनेगी, फिर बचेगी टोटल इनकम जिस पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो डिडक्शन समझ में आ गया। अब कुछ डिडक्शंस को थोड़ा, जो मेन डिडक्शंस हैं, हम समझ लेते हैं। आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउड है सेक्शन 80C में, कई सारी चीजें हैं सेक्शन 80C में। जैसे अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ पे करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन अपने पीएफ अकाउंट में करते हैं, कुछ बच्चों की फीस वगैरह आप भरते हैं, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना और इस तरह की कई सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। अगर इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स जो है अगर आप कर रहे हैं तो आप सेक्शन 80C के तहत इन सारे एक्सपेंसेस को डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हैं और अपनी जो भी इनकम है उसमें से घटा सकते हैं टोटल इनकम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये अलाउड है 80C। दूसरा है कंट्रीब्यूशन या डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। अगर आप LIC वगैरह का कोई पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं, किसी इंश्योरर के पेंशन फंड में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो सेक्शन 80CCC के तहत जो है अलाउड है, डिडक्शन के तौर पे आप दिखा सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो आप दिखाएंगे सेक्शन 80CCD के तहत। ठीक है, ये भी अलाउड है आपको सेक्शन 80CCD के तहत। और डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने मेडिक्लेम प्लान ले रखा है, हेल्थ प्लान ले रखा है,
तो उसका जो प्रीमियम आप भरते हैं वो भी आप सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन के तौर पे घटा सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आपका कोई डिपेंडेंट ऐसा है जो डिसेबिलिटी के साथ है, डिसेबिलिटी विकलांगता वगैरह किसी तरह की है, और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे आपको अगर कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, तो सेक्शन 80DD के तहत आप डिडक्शन के तौर पे शो कर सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप लोन जो हायर एजुकेशन के लिए लिया था आपने, उसका रिपेमेंट कर रहे हैं, तो वो जो रिपेमेंट आप करते हैं सालाना, उस पेमेंट को आप सेक्शन 80E के तहत डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपने घर बनाया और उस पे लोन लेके बनाया, तो लोन पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं साल का, वो आप सेक्शन 80EE के तहत उसे भी डिडक्शन के तौर पे शो कर सकते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट। अगर आप हाउस रेंट पे करते हैं, तो हाउस रेंट के केस में सेक्शन 80GG के तहत आप उसे हाउस रेंट को भी डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वो भी आप डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशंस गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट सेक्शन 80GGB। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशंस गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल बोर्ड ट्रस्ट, ये सेक्शन 80GGC। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी को कोई आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो वो आपका अलाउड है, डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हैं। और इसके अलावा डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अगर आप करते हैं इस तरह का कोई डोनेशन करते हैं साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो सेक्शन 80GGA के तहत आप उसे भी अपने डिडक्शंस में दिखा सकते हैं। और कुछ डिडक्शंस हैं, ये डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रास। अगर आप इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को कुछ डिडक्शंस डोनेशंस देते हैं, तो वो भी डिडक्शन के तौर पे आप दिखा सकते हैं सेक्शन 80G के तहत। तो तमाम तरह के ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो इस तरह के कुछ फंड्स हैं जो आपके चैरिटी के तौर पे आप जहां डोनेशन देते हैं, तो वो भी आपके डिडक्शंस के तौर पे आप सेक्शन 80G के तहत दिखा सकते हैं।